हैं, उसके बाद बीजेपी में आए, बीजेपी के बाद सपा में गए, सपा के बाद अपनी खुद की राष्ट्रीय शोषित वंचित पार्टी का गठन किया। तो मैनपुरी सीट पर चाचा शिवपाल यादव भी उनके समर्थन में प्रचार प्रसार करते हुए नजर आ रहे हैं। अखिलेश यादव खुद देखे जा रहे हैं, उनकी बेहतर करती हुई नजर आएंगी। और जिस तरीके से वो एक्टिव हैं, चाहे मैनपुरी की बात कर लीजिए, मुरादाबाद, फिरोजाबाद, रामपुर, जितनी भी सीटें हैं सब जगह पर वो कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव के चुनावी प्रचार के दौरान आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला तो जारी है ही, लेकिन दूसरी ही तरफ पाला बदलते हुए कई दिग्गज नेता नजर आ रहे हैं। यही नजारा उत्तर प्रदेश की सियासत में भी हम देख रहे हैं। अब उत्तर प्रदेश में दिग्गज नेता जो एक वक्त बहुजन समाज पार्टी का हिस्सा रहे, फिर समाजवादी पार्टी में भी वह नजर आए, लेकिन इससे पहले भारतीय जनता पार्टी में भी वह देखे गए, जो हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। अक्सर अपने विवादित बयानों को लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य सुर्खियों में बने रहते हैं। और अब स्वामी प्रसाद मौर्य जो अपनी पार्टी का गठन कर चुके हैं, उन्हें लेकर ये कहा जा रहा है, कयास अटकलें ये तेज हो चुकी हैं कि बहुजन समाज पार्टी का वह हिस्सा बन सकते हैं। अगर ऐसा होता हुआ दिखाई वाकई में दे रहा है, तो क्या समाजवादी पार्टी की तरफ से एक बेहद बड़ा कदम उठाया जा सकता है मौर्य को अपनी तरफ लाए जाने के लिए या नहीं? नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रांशु राठौर। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम सियासी पंचनामा में, जिसमें आज स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर चर्चा करेंगे। दरअसल आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी ने अब तक 80 में से 78 सीटों पर अपने प्रत्याशियों के नाम घोषित कर दिए हैं, जिनमें से 2 सीटें बाकी रह जाती हैं। एक है देवरिया सीट और एक है कुशीनगर सीट। और इन दोनों ही सीटों पर अब बहुजन समाज पार्टी जल्द से जल्द उम्मीदवारों के नाम घोषित कर सकती है। और इस बीच देखा गया है कि एक बैनर और पोस्टर तेजी से वायरल हुआ, जिसमें देखा गया कि मैनपुरी में जो पोस्टर लगता है, जहां पर स्वामी प्रसाद मौर्य की तस्वीर भी लगी हुई नजर आती है। और इस पोस्टर में देखा गया है कि शिव प्रसाद सिंह यादव जो बहुजन समाज पार्टी की तरफ से प्रत्याशी हैं और मैनपुरी से सांसद डिंपल यादव को चुनौती देते हुए वह नजर आ सकते हैं, क्योंकि देखा जा रहा है कि शिव प्रसाद सिंह यादव को मायावती ने प्रत्याशी बनाया है मैनपुरी से। और ऐसे में स्वामी प्रसाद मौर्य की तस्वीर साथ में लगे होते हुए देखना, और यहाँ पर यह कहा गया है कि अब वह चुनावी प्रचार करेंगे। दूसरी ही तरफ खबरें यह आई है कि स्वामी प्रसाद मौर्य चुनाव भी लड़ते हुए देखे जा सकते हैं। मायावती उन्हें कुशीनगर सीट से टिकट दे सकती है। तो क्या मौर्य की वापसी अब बहुजन समाज पार्टी में हो सकती है? क्योंकि कहा यह भी जा रहा है कि संपर्क में बने हुए हैं मायावती के। और ऐसे में अब यहां पर सवाल ये बन जाते हैं कि सपा मुखिया अखिलेश यादव और डिंपल यादव की तरफ से कोई पहल या फिर कोशिश की जाएगी या नहीं। न्यूज रूम में बैठे हुए सहयोगियों से जानेंगे कि आखिरकार स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर उनका क्या कुछ कहना रहेगा। सबसे पहला सवाल लेंगे यहाँ पर अक्षय से। एक वक्त समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा रहे स्वामी प्रसाद मौर्य, और एक बार फिर से बहुजन समाज पार्टी की तरफ उनका रुख हो सकता है। शुरुआत उनकी बहुजन समाज पार्टी से पहले यहाँ पर जनता दल से हुई और देखा गया महासचिव के पद पर नजर आए, लेकिन राजनीतिक पहल जिस तरीके से की गई, बसपा से की गई। लेकिन उन्होंने मायावती पर एक वक्त आरोप लगाए थे, उन आरोप को वह लगाते हुए पार्टी से बाहर हो जाते हैं। और एक बार फिर से ये कहा जा रहा है कि मौर्य की वापसी बहुजन समाज पार्टी में हो सकती है। देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहीं ना कहीं अगर एक वक्त में उनका कुछ हद तक भी सियासी वर्चस्व रहा होगा, उसे पूरी तरीके से खुद खत्म किया है। बसपा का हिस्सा रहे हैं, उसके बाद बीजेपी में आए, बीजेपी के बाद सपा में गए, सपा के बाद अपनी खुद की राष्ट्रीय शोषित वंचित पार्टी का गठन किया, और अब फिर से बसपा में जाने की बात आ गई है। तो कुल मिलाकर के कोई इतने बड़े वो नेता नहीं है। और वहीं आपने जिस प्रकार से तमाम दर्शकों को इससे पहले बताया कि क्या समाजवादी पार्टी में भी यहाँ वापस लाने की उन्हें कोशिश की जा सकती है, तो देखिए इसकी बिल्कुल भी कोई संभावना नहीं है और ना ही कोई यहाँ पर इसकी जरूरत नजर आती है। आप गौर करेंगे तो जब बीजेपी छोड़कर सपा में आए थे स्वामी प्रसाद मौर्य, और जिस प्रकार से उन्होंने विवादित बयान देने शुरू किए थे, उनके बयान विवादित इस कदर थे, उनका स्तर इस तरीके का था कि डिंपल यादव और अखिलेश को पूरी तरीके से अपना न केवल पल्ला झाड़ना पड़ा, बल्कि ये तक खबरें आई कि सख्त लहजे में अखिलेश यादव ने स्वामी प्रसाद मौर्य को हिदायत दी है कि इस प्रकार के शब्दों का कतई भी इस्तेमाल ना करें, क्योंकि आप ऐसे शब्दों, आप ऐसे बयानों का जिक्र करेंगे, आप ऐसे बयान देंगे और उसका प्रभाव आप पर नहीं, पार्टी पर ज्यादा पड़ेगा। तो इस प्रकार के बयान देने वाले नेता जो कहीं ना कहीं अखिलेश की सख्त हिदायत के बाद भी अपने बयानों पर जारी रहे थे समाजवादी पार्टी का जब वो हिस्सा थे,
तो सपा को नुकसान पहुंचाने वाली स्थिति में नजर आ रहे। तो उस दौरान ये भी बात स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर कही जा रही थी कि बीजेपी के एजेंट बनकर ही समाजवादी पार्टी में वो आए हैं। तो कुल मिलाकर के सपा में वापस जाने या सपा की ओर से डिंपल या अखिलेश की तरफ से उन्हें वापस बुलाने का कोई यहाँ पर सवाल पैदा नहीं होता। वहीं बसपा में जाने की बात है तो देखिए जा सकते हैं, संभावनाएं प्रबल है, लेकिन ना ही मुझे नहीं लगता कि बसपा को कोई इससे मजबूती मिलेगी और ना ही स्वामी प्रसाद मौर्य को कुछ इससे खास फायदा होगा। देखिए यहाँ पर जिस तरह से आपने कहा कि कहीं ना कहीं सपा और बसपा को कोई ज्यादा फायदा तो नहीं होने वाला है, लेकिन जिस तरह से बैनर और पोस्टर को लेकर कहा गया कि मैनपुरी में वह डिंपल यादव को चुनौती दे सकते हैं, चुनावी प्रचार करते हुए नजर आएंगे, क्या वोट बैंक पर कोई प्रभाव पड़ता हुआ नजर आएगा सपा के यहाँ पर? हाँ देखिए ये बात तो बिल्कुल की दो राय इसमें नजर नहीं आती, क्योंकि आप देखेंगे तो कि बहुजन समाज पार्टी या कहीं उत्तर प्रदेश में अगर आप देखें इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन के बाद केवल मायावती ही है जो गेम बिगाड़ती यहाँ पर दिख रही हैं। और कई सीटें आप देखिए जिस तरीके से जितनी तमाम सीटों पर अब तक मायावती ने बसपा ने अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया है, उसमें से कई प्रत्याशी ऐसे हैं, कई संसदीय क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर उन्होंने जो प्रत्याशी उतारे हैं वो इंडिया गठबंधन या कहीं कि सपा का खेल बिगाड़ते दिख रहे हैं। तो कुछ सीटें ऐसी हैं जहां पर वो बीजेपी का गेम बिगाड़ती नजर आ रही है। आपने जिस तरीके से मैनपुरी का जिक्र किया, डिंपल के खिलाफ वो चुनावी मैदान में उतर सकते हैं, बसपा की टिकट पर बिल्कुल यहाँ पर उतर सकते हैं, मायावती ने टिकट दे भी सकती है, सीट से चुनावी मैदान में उतर भी सकते हैं और कुछ हद तक सेंधमारी करने में कामयाब होंगे, पर इतनी ज्यादा कर पाए ये कहना थोड़ा शायद मुश्किल होगा। क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य देखिए जिस तरीके से बीते 3 से 4 सालों में उन्होंने लगातार पार्टियां बदली हैं, उससे जो उनका खुद का कोर वोटर है उस पर भी कहीं ना कहीं असर पड़ा है। और ये पूरी तरीके से कहा नहीं जा सकता या कहीं कि पूरी तरीके से एक जो बेहतर सेंधमारी होती है एक तीसरे उम्मीदवार के आने से किन्हीं दो में से किसी एक के वोट बैंक पर, वो शायद इतनी बेहतर तरीके से यहां स्वामी प्रसाद मौर्य ना कर पाए। देखिए स्वामी प्रसाद मौर्य बार बार पाला बदलते हुए देखे जाते हैं और इसी चीज के लिए वह जाने जाते हैं। अगला सवाल यहाँ पर नाजमीन से रहेगा। मैनपुरी में जिस तरह से डिंपल यादव तमाम तरीके से कोशिश करती हुई नजर आ रही है कि कैसे भी करके वोट बैंक को एक बार फिर से साधा जा सके, लेकिन यहाँ पर बात कर ली जाए मायावती को लेकर, जो एक वक्त उन्हें बहू कहती हुई नजर आती थी और आज देखा जाए उन्हीं बहू के लिए वह किस तरीके से उनका खेल बिगाड़ती हुई नजर आती ही है। तो यहाँ पर मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को भी आगे कर रखा है, चुनावी प्रचार कर रहे हैं। बात यहां पर कर ली जाए शिव प्रसाद सिंह यादव के बारे में और दूसरी ही तरफ बीजेपी से जयवीर सिंह ठाकुर मैदान में है। क्या यहां पर डिंपल यादव जिन वोट बैंक को बखूबी साधी है नेताजी की तरह, उन वोट बैंक को वह साध पाएंगी या नहीं? देखिए समाजवादी पार्टी की तरफ से अगर डिंपल यादव को दोबारा यहाँ से टिकट दिया जाता है, डिंपल यादव पर भरोसा जताया जाता है, जैसा कि उपचुनाव डिंपल यादव जीतती हुई नजर आई थी, बहुमत के साथ उन्होंने जीत हासिल की थी, तो उस आधार पर अगर आप देखें तो मैनपुरी सीट पर चाचा शिवपाल यादव भी उनके समर्थन में प्रचार प्रसार करते हुए नजर आ रहे हैं। अखिलेश यादव खुद देखे जा रहे हैं, उनकी बेटी की बात करें, अदिति यादव की बात करें, वो अपनी माँ को जिताने के लिए मैनपुरी में पहुँचती दिखाई देती हैं। तो पूरा यादव परिवार डिंपल यादव को जिताने की कवायद में लगा हुआ है और कहीं ना कहीं कोशिश की जा रही है कि यहाँ पर यादव वोट बैंक को हासिल किया जा सके। और जहाँ तक मुझे लगता है इस बार डिंपल यादव बीएसपी और बीजेपी के प्रत्याशी के मुकाबले यहाँ पर जीत दर्ज करती हुई नजर आ सकती है, क्योंकि इसका सबसे बड़ा आप एग्जाम्पल देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने मुलायम सिंह यादव की दूसरी बहू अपर्णा यादव पर भरोसा नहीं जताया, उनका टिकट काट देते हैं या कहें कि टिकट इस बार भी नहीं दिया गया। यानी कि इंतजार अपर्णा यादव कर रही थी, कभी दिल्ली में बीजेपी दफ्तर जाती हैं, कभी उत्तर प्रदेश में ही कई मीटिंग करती हुई नजर आती हैं, रामपुर में जनसभा को संबोधित करती हैं, स्टार प्रचारक के रूप में भी नहीं देखी जाती हैं। तो ऐसे में देखा जाए तो अपर्णा यादव पर जो भरोसा भारतीय जनता पार्टी ने नहीं जताया, ये भी बड़ा असर मैनपुरी पर डाल सकता है और इसका असर यहाँ पर अच्छा खासा डिंपल यादव को मिलता हुआ नजर आएगा। देखिए डिंपल यादव को तो डिंपल यादव तो यहाँ पर वोट बैंक पर एक बड़ा प्रभाव छोड़ती हुई नजर आएंगी, लेकिन देखना यह होगा कि जब इस सीट पर कल 7 मई को मतदान होंगे तो आखिरकार वो मतदान किसके पक्ष में ज्यादा होंगे, क्योंकि यहाँ पर शाक्य वोट बैंक है, यादव वोट बैंक है, मुस्लिम वोट बैंक है और इन वोट बैंक को बखूबी संभालती हुई नजर आई है समाजवादी पार्टी। सबसे पहले यहाँ पर स्वामी प्रसाद मौर्य का एक बयान आपको सुना देते हैं कि सपा के लिए वह किस तरीके से तंज कसते हुए नजर आते हैं, देखिए जरा। लेकिन कभी भी उन्होंने संविधान की भावना के विपरीत काम नहीं किया। कार्यालय में तो दूर, वो कभी घर में पूजा घंटों करते थे, लेकिन कभी भी किसी मंदिर में नहीं गए। लेकिन आज तो समाजवादी पार्टी के लोग पार्टी कार्यालय में भी पूजा की शुरुआत किए। यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी भी कभी देवी देवता भगवान की पूजा पार्टी कार्यालय में नहीं की। ये ऐसे धर्मनिरपेक्ष हैं
जिन्होंने समाजवादी पार्टी कार्यालय में भगवान शालीराम की पूजा करवा दी। तो कैसा इनका धर्मनिरपेक्ष है, उसको पूरा देश देख रहा है, पूरी दुनिया देख रहा है, पूरा समाज देख रहा है। हम तो समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी भी इनके पूजा पाठ के आगे शर्मा गई होगी कि हमसे कहाँ चूक हो गई, बाजी मार ले गए श्री अखिलेश यादव जी। तो स्वाभाविक रूप से उनका ये धर्मनिरपेक्ष चेहरा जनता देख रही है। अब हमें कुछ नहीं दिखाना, जिसको जनता देख रही है उसको आईने दिखाने की जरूरत नहीं। आपको लेकर पल्लवी पटेल भी नाराज है। लगातार पल्लवी पटेल कह रही है कि राज्यसभा में हम वोटिंग नहीं करेंगे। क्या आपसे उनसे बातचीत चल रही कुछ? देखिए, पल्लवी पटेल जी बहुत ही सशक्त और बुलंद आवाज उठाती रही है। माननीय सोनेलाल पटेल जी की पुत्री है। सोनेलाल पटेल जी की विचारधारा बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर मानव कल्याण की विचारधारा रही है। इसलिए कोई भी सम्मान और स्वाभिमान की लड़ाई लड़ने वाला नेता, योद्धा, संगठन अखिलेश यादव जी के साथ नहीं चल सकता। आपने प्रोफेसर जी के बारे में कहा कि उनके फैसले पार्टी के विरोध में थे। ऐसे क्या फैसले रहे स्वामी जी जिससे आपकी नाराजगी है प्रोफेसर जी से? अब उनकी बोल भाषा आप लोग देखते होंगे। अभी पल्लवी पटेल जी ने जैसे कहा कि चूंकि पीडीए के अनुरूप राज्यसभा के सांसद प्रत्याशी नहीं, इसलिए मैं वोट नहीं दूंगी। बात राष्ट्रीय दल पर छोड़ देना चाहिए। वो कहते हैं संस्था नहीं वोट देंगे, संस्था चली जाएगी। क्या एक राजनीतिक व्यक्ति की भाषा ये है? भाई शिवपाल यादव से सीख लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि ये पार्टी का अंदरूनी मामला है, हम लोग आपस में बातचीत कर लेंगे। या अखिलेश यादव भी छोड़ देना चाहिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ है। तो जब समाजवादी पार्टी की खटिया खड़ी बिस्तरा गोल करने के लिए घर में ही मुखिया विराजमान है, तो और की आवश्यकता क्या है? इसलिए जब तक प्रोफेसर राम गोपाल जी स्वनाम धन्य स्वयंभू पार्टी के बड़े नेता रहेंगे, तब तक समाजवादी पार्टी पर इसी प्रकार से अंधेरा छाया रहेगा। ये कह रहे हैं मनोज जी कि अखिलेश यादव और राहुल गांधी की यात्रा में शामिल नहीं हो रहे, गठबंधन नहीं हो रहा, ऐसी खबरें आ रही हैं। तो आप तो बहुत अंदर रहे हैं पार्टी का फैसला। अब यहाँ पर ये देखने वाली बात होगी कि आखिरकार स्वामी प्रसाद मौर्य का फैसला क्या कुछ हो सकता है। मायावती के गुणगान भी वह गाते हुए नजर आए। आखिरी छोटा सा सवाल यहाँ पर माही से लेना चाहेंगे कि अखिलेश यादव और डिंपल यादव जिस तरह से मैनपुरी पर जीत हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, और ऐसे में यहाँ पर मायावती भी समाजवादी पार्टी के गढ़ में पूरी तरीके से सेंधमारी करने की कोशिश में जुटी हुई है। अकेले वह चुनाव लड़ रही है। क्या इस बार यहाँ पर मायावती सपा के गढ़ में सेंधमारी करने में वाकई में कामयाब हो पाएंगी? क्योंकि 19 में 5 सीटों पर सपा ने जीत हासिल की और 19 में बसपा 10 सीटें अपने खाते में करती हुई नजर आई थी। क्या इन सीटों पर मायावती बाजी मार पाएंगी अकेले चुनाव लड़कर? जी बिल्कुल, इस बार जो 2019 में मायावती ने करिश्मा करके दिखा था, कहीं ना कहीं अखिलेश यादव उसके पहले मुख्यमंत्री रहे, लेकिन मायावती ने जिस हिसाब से सीटों पर अपनी पकड़ बनाई थी, ऐसे में माना जा रहा है कि इस बार भी मायावती कुछ बेहतर करती हुई नजर आएंगी। और जिस तरीके से वो एक्टिव है, चाहे मैनपुरी की बात कर लीजिए, मुरादाबाद, फिरोजाबाद, रामपुर, जितनी भी सीटें हैं सब जगह पर वो कहीं ना कहीं जनसभाएं और रैलियां करते हुए नजर आ रही है। तो ऐसे में माना जा रहा है कि मायावती इस बार अपनी सीटों में इजाफा करते हुए जरूर दिखाई दे सकती हैं। अब यही देखना होगा कि आखिरकार मायावती किस तरह से अखिलेश यादव और डिंपल यादव का खेल वाकई में बिगाड़ती हुई नजर आ सकती है अपने। और स्वामी प्रसाद मौर्य जो राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी का गठन भी कर चुके हैं, अब ऐसे में यहाँ पर क्या कोई बड़ी पहल की जाएगी एक बार फिर से या नहीं, ये देखना काफी ज्यादा अहम होगा कि वाकई में डिंपल यादव की तरफ से कोशिशें की जाएंगी। क्योंकि देखा गया कि शिवपाल यादव को मनाती हुई वह नजर आती है, उनकी वापसी होती है समाजवादी पार्टी में। ये परिवार की बात रही, लेकिन परिवार से हटकर बात कर ली जाए स्वामी प्रसाद मौर्य के बारे में, तो विवादित बयानों के लिए वह काफी ज्यादा सुर्खियों में रहते हैं। और विवादित बयानों के चलते अखिलेश यादव से बार बार समर्थकों ने मांग की कि पार्टी के बाहर का रास्ता उन्हें दिखा देना चाहिए। देखते हैं कि अब आने वाले दिनों में समाजवादी पार्टी ये कोई अहम फैसला लेती है या नहीं। फिलहाल इस खास प्रोग्राम में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।